20-20 साल हो जाते हैं लेकिन लोगों का जादू से पीछा नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा अमल है, अल्लाह वालों का फरमान है, पेरी के 7 पत्तों से उबला हुआ पानी, फिर आपने उसमें और पानी मिला लिया, उससे आपने इस रात में गुस्ल किया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल अल्लाह ताला आपको जादू टोने से महफूज फरमाएगा। खुदाए पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने उसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। ये कुरान नाजिल होने की बात हो रही है। आप कहेंगे कुरान तो शब कद्र में नाजिल हुआ, तो शब कद्र में पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ और फिर जरूरत के मुताबिक 23 साल तक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। तो कुरान इसमें भी नाजिल हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता, बेशक हमने उसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और बेशक हम ही डर सुनाने वाले हैं। आगे अल्लाह फरमाता, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इसमें हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। ये शबे बारात की बात हो रही है। शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है आजादी। ये आजादी की रात है। और ये आयते करीमा में जो लैले मुबारका का जिक्र हुआ, मुबारक रात का जिक्र हुआ, इससे मुराद शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है। ये वो मुबारक रात है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस रात में लोगों की जिंदगियां एक शाबान से दूसरे शाबान में मुनक़ता हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहां तक कि आदमी निकाह करता होता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं और यहां तक कि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा होता है। और फरमाया, और उसमें ना कोई ज्यादती होती है ना उसमें कोई कमी होती है। ये शबे बारात गुनाहों से आजादी की रात है, जिस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। तो हमें इस मुबारक रात में क्या करना चाहिए? जब कोई गैर मुस्लिम बच्चों को पटाखे छोड़ता हुआ देखता है, आवारा गर्दी करते हुए देखता है, 20-20 मुसलमान के बच्चे हैं, मोटरसाइकिल लेकर के इस रात में निकलते हैं और किसी से थोड़ी बात हो जाए तो झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। और फिर जब वो गैर मुस्लिम इन बच्चों को देखते हैं तो देखकर अंदाजा लगाते हैं ये मुसलमान है और ये इनका इस्लाम है। आपके बदआमालियों की वजह से कोई सुधरता नहीं है। हजारों लोग बिगड़ते हैं, हजारों लोग नफरत करते हैं आपके मजहब से, सिर्फ आपकी बदआमालियों की वजह से। आपको खबर भी नहीं होगी अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस मुबारक रात में आपके बच्चों को आतिशबाजी नहीं करनी है। इस मुबारक रात में आपके बच्चों को आवारागर्दी नहीं करनी है। इस मुबारक रात में आपके बच्चों को पटाखे वगैरह छोड़ने से बचना है। अरे मजहब इस्लाम में आतिशबाजी करना बिला वजह शरीर नाजायज और हराम है, लेकिन हमारे बच्चे आतिशबाजी करते हैं, हमारे बच्चे आवारागर्दी करते हैं। आइए मैं तुम्हें रसूल पाक का फरमान सुनाऊं, हमें इस रात में क्या करना चाहिए। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक हजरत सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मैंने एक रात रसूल पाक को बिस्तर पर गुम पाया। मैं रसूल पाक को तलाश करने निकली तो मैंने क्या देखा कि रसूल पाक जन्नतुल बकी में मौजूद हैं। रसूल पाक ने जब सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम ये गुमान करती
करती हो कि अल्लाह उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इस रात के अंदर, वो कौन सी रात थी? वो शाबान की 15वीं शब थी, जो कल मगरिब बाद आने वाली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद फरमाता है। अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला माफ फरमाता है। ये वो रात है। और एक हदीस पाक जो हजरत अली रिवायत करने वाले हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने ये फरमाया कि जब शाबान आए, 15वीं शब आए, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब 15वीं शब आए तो क़याम करो, यानी नमाज पढ़ो, और उसके दिन में रोजा रखो। और फरमाया, जब सूरज डूब जाता है ना, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। अब ये मत समझना अल्लाह ताला बैठता, अल्लाह ताला बैठने से पाक है, अल्लाह ताला चलने से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक रात में आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और इरशाद फरमाता है कि है कोई बंदा जो अपने गुनाह माफ करने वाला, अपनी मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूं, उसे जहन्नम से आजाद कर दूं। फिर अल्लाह फरमाता है कोई बंदा अपना रिस्क चाहने वाला, मैं उसको रिस्क अता कर दूं। है कोई बंदा अपनी मुसीबत को दूर करने वाला, मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। अल्लाह अकबर। जो बंदा दुआ करता है इस रात के अंदर, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है, यहाँ तक के फिर सुबह तुलू हो जाती है और अल्लाह पूरी रात फरमाता रहता है कोई मुसीबत ज़दा अपनी मुसीबत की वो दुआ करे, मुसीबत दूर करने की, मैं उसकी मुसीबत दूर करूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको हैरत होगी जिस रात के अंदर अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा हो, है कोई रोजी तलब करने वाला, मैं उससे रोजी अता कर दूं। है कोई बंदा अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं उसे जहन्नम से आजाद कर दूं। है कोई बंदा जो अपनी मुसीबत दूर करने वाला, उसकी मुसीबत दूर कर दो। इस रात के अंदर आप जो दुआ मांगे अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। और जामे सगीर की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 5 रातें वो हैं जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। वो कौन कौन सी रातें हैं? एक तो पिछला जो महीना गुजरा रजब मुरज्जब, तो रजब मुरज्जब की पहली रात, और दूसरा शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, ईद उल फित्र की शब, ईद उल अज़हा की शब, और जुमा और जुमे के माबैन जो रात आती है, इस रात। ये 5 रातें वो हैं जिन रातों में दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस रात के अंदर भी कुछ लोग वो हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। मैं शहर अमरोहा में रहता हूँ, हर जुमे को जाना होता किसी न किसी वजह तकरीर करने के लिए। मैं तकरीर करके जब बाहर निकला तो एक साहिब बोले, आप तो कह रहे हैं कि हर दुआ कबूल होती है, हम तो बहुत सालों से दुआ करें, कोई दुआ कबूल नहीं होती। आपने कभी गौर किया, आपने कभी सोचा कि हम ऐसी मुबारक रात, जिस रात के अंदर अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा हो, है कोई बंदा अपनी मुसीबत दूर करवाने वाला, मैं उसको उसकी मुसीबत दूर कर दूं। है कोई बंदा रोजी तलब करने वाला, मैं उसको रिज़्क अता कर दूं। लेकिन इस रात के अंदर कुछ लोग वो हैं, वो दुआ करें अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं करता है। मैं सारे लोग बयान करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन उसमें से चंद जिक्र करता हूं। नंबर 1, अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। वो इस मुबारक रात में अगर दुआ करता है, जब तक वालिदैन राजी ना हो जाएंगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। आपने वालिदैन की नाफरमानी को मामूली चीज समझा है? क्या आप नहीं जानते? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत। हुजूर फरमाते 3 लोग वो हैं
वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वो कौन कौन है? आक़ा करीम फरमाते हैं अल आक़ुल वालिदैहि, एक तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, व तयूस, और वो मर्द जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। व रजुलतु मिनन निसाई, आक़ा करीम फरमाते हैं और वो औरतें जो मर्दों की हैयत इख्तियार करें, वो मर्द बनना चाह रही हैं, पता नहीं चल रहा कि ये मर्द है कि औरत है, मालूम नहीं होता कि शहजादा है कि शहजादी है। ये तीन लोग वो हैं जन्नत में दाखिल ना होंगे। और वालिदैन का नाफरमान, अल्लाह अकबर, आप उसके नमाज के कबूल होने की बात करते हैं, आप उसके रोजे के कबूल होने की बात करते हैं, आप उसकी ज़कात की कबूलियत की बात करते हैं। याद रखें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन का नाफरमान हतीमे काबा में, जो लोग हज करने गए काबे के बाहर जगह उसको हतीमे काबा बोलते हैं, उसकी अलग तफसील है। किसी बंदे का इंतकाल हतीमे काबा में हो जाए और वो भी सजदे की हालत में इंतकाल, लोग सुनने वाले क्या कहेंगे? जाहिर जन्नत में जाएगा, ये तो कहेंगे आप। लेकिन अगर किसी बंदे का इंतकाल हतीमे काबा में हुआ, सजदे की हालत में हुआ, जन्नत तो दूर की चीज है, अगर वो वालिदैन का नाफरमान होगा तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। हमारे उलमा ने लिखा है 1000 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये वालिदैन का नाफरमान क्या समझता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, जन्नत तो दूर की चीज है, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूलु रब्बी अहाना। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है। कैसे आजमाता? माल देकर आजमाता है, उसको मर्तबा अता करता है, उसको इज्जत अता करता है, तो कहता फ़यक़ूल रब्बी अकरमन, मेरे रब ने तो मुझे बाइज्जत बना दिया। और जब अल्लाह ताला उससे माल लेकर के आजमाता है तो क्या कहता है? फ़यक़ूल रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे जलील किया। और ये नहीं जानता कि माल का मिल जाना, माल का अता हो जाना, ये हमेशा अल्लाह का फजल नहीं है। हम इससे पूछें कैसे हाल है आपके, तो आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमसे राजी। अल्लाह आपसे राजी कैसे मालूम हुआ? क्या आपको सजदों की तौफीक मिल गई? क्या आप वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं? नहीं, वो तो नहीं करते हैं। बस हमें माल मिल गया, माल इसीलिए मिला है कि अल्लाह ताला हमसे राजी है। और वो ये नहीं समझता कि माल का मिल जाना हमेशा अल्लाह का फजल नहीं होता, ये आजमाइश भी हो सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आपके पास माल है और वालिदैन की नाफरमानी आपने की है, आपके पास माल है, आपने हजारों खर्च कर दिए सदक़े के नाम पर, ज़कात के नाम पर, जब तक वालिदैन राजी ना होंगे, याद रखो वो सारे आमाल उस वक्त तक मुनक़ता रहेंगे, लटके रहेंगे, जब तक कि वालिदैन राजी ना हो। तो एक तो वालिदैन का नाफरमान इस रात दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। आप कहेंगे तो वालिदैन का नाफरमान तो क्या करे? तो माफी मांगे वालिदैन से, हाथ जोड़ करके माफी मांगे, आज तक मेरी तरफ से जाने अनजाने में जो गलती वाकई मुझे माफ कर दे, माफ कर देंगे। ये तो तब हुआ जब वो जिंदा हो, अगर इंतकाल हो जाए तब भी हमारे मज़हब इस्लाम ने राजी करने के तरीके इरशाद फरमाए हैं। एक तो तरीका ये है कि वालिदैन को उनके लिए औलाद पर हक भी है कि कसरत के साथ उनके लिए साले सवाब करें, लेकिन उनको राजी करने का तरीका ये बताया गया कि उनको राजी करने का तरीका ये है, वालिदैन का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया और वो नाराज थे, ये इस रात दुआ करें, दुआ कबूल तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो राजी करने का तरीका क्या है? राजी करने का तरीका ये बताया गया कि ये अपने वालिद के भाई
इसके चाचा लगेंगे या ताया लगेंगे, अपने वालिद के भाई के साथ बहुत अच्छा सलूक करें। जब इसके वालिद की रूह ये देखेगी ना कि मेरी औलाद मेरे भाई के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही है, तो इसकी रूह खुश हो जाएगी और इसके वालिद इसको माफ कर देंगे, इधर वो माफ करेंगे, अल्लाह ताला इस बंदे की दुआ कबूल फरमाएगा। और अगर माँ नाराज है तो उसका भी वही तरीका है कि माँ की जो बहन आपकी खाला लगती हैं उनके साथ आप अच्छा सलूक कीजिए। जब इंतकाल हो जाए तब बता रहा हूँ, और ये नहीं कह रहा हूँ कि वालिदा जिंदा हो तो खाला को मारना शुरू कर दो, तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करना है। याद रखिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ नाराज थी, इंतकाल हो गया, तो माँ की बहन अपनी खाला के साथ अच्छा सलूक करो, माँ की रूह खुश हो जाएगी, वालिदा मुआफ कर देंगी, इधर वो माफ करेंगी। आप जो दुआ करेंगे इस रात में अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। और दूसरा वो बंदा है इस रात के अंदर, तो एक तो रीजन मिल गया कि वालिदैन का नाफरमान जब तक उनसे माफी ना मांग लेगा, उनको राजी ना कर लेगा, इस रात दुआ करे इसकी दुआ कबूल होगी। दूसरा कौन सा बंदा है? दूसरा वो बंदा है जो रिश्तों को तोड़ता है, रिश्तों को काटता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको जोड़ने का हुक्म फरमाया ये उनको तोड़ता है। रिश्तों को तोड़ देना, छोटी छोटी सी बात पर नाराजगी का इजहार कर देना और सालों सालों नहीं बोलना। हमारे यहाँ लोगों में रिवाज ये है कि छोटी छोटी बात हो जाए फौरन उससे ताल्लुक खत्म कर देते हैं कि तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं है। जबकि हदीस पाक में आता ये रिश्ता ताल्लुक अर्शे इलाही से लिपट कर कहता है, ए परवरदिगारे आलम, ए मालिकी हकीकी, जिन लोगों ने मुझको मिलाया था तू उन्हें मिला, और जिन लोगों ने मुझे तोड़ा मुझे काटा तू उसको काट दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिश्ता अर्शे इलाही से लिपट करके कहता है। और याद रखो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस पाक है। आक़ा करीम फरमाते हैं मन सर्रहु यमुत लहू फी उम्री, आक़ा करीम फरमाते तुम में जिसको पसंद हो, जिसको खुश आए, अच्छा लगे कि उसकी उम्र लंबी हो, अन यमुत लहू फी उम्री व युवस्सा लहू फी रिज़्क़ी, और उसके रिज़्क़ में बरकत हो, व युदफा अन्हु मीततुस्सू, और वो बुरे खात्मे से बच जाए। तीन काम होंगे, एक तो रिज़्क़ में बरकत होगी, और एक बुरे खात्मे से बचेंगे, और आपकी उम्र लंबी होगी। कौन कौन से काम बताइए? रिज़्क़ में बरकत होगी, उम्र लंबी होगी, और बुरे खात्मे से बच जाएगा। जब किसी की मौत के बारे में सुनते करेंगे अल्लाह बुरे खात्मे से बचाए, आपने बुरे खात्मे से बचने की कोई तदबीर भी की है कि नहीं? अभी सुना ना मुफ्ती साहब कि कितना बेवकूफ है इंसान वो कि वो जाने वाला है, उससे मौत की कोई उसने तैयारी नहीं की। आपने समाप्त किया ना, लेकिन बुरे खात्मे ना हो, बुरे खात्मे से आप बच जाएं। हमारे रसूल ने उसका भी तरीका इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं तुम में से जिसको पसंद हो, जिसको खुश आए, अन यमुद्द लहू फी उम्री, वो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, व युवस्सा लहू फी रिज़्क़ी, और उसके रिज़्क़ में वुसअत हो जाए, व युदफा अन्हु मीततुस्सू, और वो बुरे खात्मे से बच जाए। वो दो काम कर ले तो इंशाअल्लाह ये तीन चीजों से हासिल होंगी। कौन कौन सी? बुरे खात्मे से भी बच जाएगा, रिज़्क़ में बरकत भी होगी, और उम्र में बरकत भी होगी। सिर्फ दो काम करने होंगे। कौन कौन से काम? आका हुजूर फरमाते हैं फल यत्तक़िल्लाह, ये अल्लाह से डरे, वल यसिल रहीमा, और ये रिश्तों को मिलाए, रिश्तों को तोड़े नहीं बल्कि रिश्तों को मिलाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ ये रिवाज आप जानते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, कितनी अहादीस उनसे मरवी हैं, कुतुब हदीस में आपने बार बार उनका नाम सुना, उनसे कितनी हजार अहादीस मरवी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो मुक़द्दस सहाबी रसूल फरमाते हैं जिस मजलिस में रिश्तों को तोड़ने वाला होता है अल्लाह ताला उस पूरी मजलिस की दुआ कबूल नहीं फरमाता। आप में से कोई बंदा ऐसा हो
कि वो बिला वजह उसने रिश्तों को तोड़ा है, और हम दुआ करके कितने दुआ कर ले, अल्लाह हमारी दुआ कबूल ही नहीं फरमाए। ये किसका फरमान है? हजरत अबू हुरैरा, जिन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट हुजूर से फैज़ पाया, हुजूर की बारगाह में रहे, हुजूर के फरामीन को सुना, उस पर अमल किया। वो फरमाते हैं जिस मजलिस में रिश्तों को तोड़ने वाला हो और उस मजलिस में दुआ की जाए, अल्लाह ताला उस मजलिस की दुआ को कबूल नहीं करता है। और हुजूर फरमाते हैं किसी दो मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो आपस में जुदाई रखें, आपस में इख्तिलाफ रखें। आक़ा करीम फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराजगी रखे। और हुजूर फरमाते हैं कि ये इसके पास जाता ही ऐसे मुंह फेर लेता है और ये इसके पास जाता ही ऐसे मुंह फेर लेता है। हुजूर फरमाते हैं इन दोनों में बेहतर वो है जो पहले सलाम कर लेता है। हमारा हाल तो ये होता है, हम ये समझते हैं, हम ये गुमान करते हैं कि हम बड़े हैं वो छोटा है, पहले वो सलाम करेगा तो ठीक है। और कोई पूछता है कि आपकी उनसे बोलचाल नहीं है, आप क्यों आपस में मिलाप नहीं कर लेते, तो कहते हैं कि वो उसमें छोटा है, उसको सलाम करना चाहिए। ये होता है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक किरदार देखो, हुजूर बच्चों को सलाम किया करते हैं। वो इमामुल अंबिया हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं, वो नाइबे खुदा हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो बच्चों को सलाम करते हैं। ये रसूल पाक का मामला है। तो रिश्तों को जो बंदा तोड़ेगा इस रात में, जब तक रिश्तों को जोड़ न ले उस वक्त तक इस मुबारक रात में उसकी दुआ कबूल होने वाली। और हमारे यहाँ ये रिवाज है, किसी के यहाँ से शादी कार्ड आया, देखते हैं कि वो आया कि नहीं आया, तो देखते हैं कि नहीं आया, अच्छा ठीक है आने दो इसके यहाँ शादी, आने दो कार्ड, हम भी नहीं जाएंगे। या फिर गुमान होता है चलें ठीक है कोई काम हो गया होगा, कोई दूसरी शादी आई कार्ड आया फिर नहीं आया, अब तो खैर ही नहीं है, हम भी इसके यहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हमारा इससे कोई मतलब नहीं कि शादी में क्यों नहीं आए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो बदलों को चुकाता है कि वो आया था तो मैं आऊंगा और वो नहीं आया था तो मैं नहीं आऊंगा, ये रिश्तों को मिलाने वाला नहीं है। हुजूर फरमाते, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिनिल वासिलु इज़ा क़तअत रहिमहु वसलहा। हुजूर फरमाते हैं कि बदले को चुकाने वाला ये रिश्तों को मिलाने वाला नहीं है, बल्कि रिश्तों को मिलाने वाला तो वो है कि जब इससे रिश्ता तोड़ा जाए ये रिश्तों को जोड़े। आप जानते हैं इसलिए किसी दो मुसलमान में आपस में इख्तिलाफ हो, जाकर उसको सलाम करने, एक मरतबा फिर 2 मरतबा फिर 3 मरतबा, अगर नहीं बोलेगा तो उसी पर पड़ेगा गुनाह। ये आप सोच लीजिए, अगर आपने बिला वजह शरई रिश्तों को तोड़ा है, जब तक आप उससे बोलचाल नहीं कर लेंगे, इस रात कितनी दुआ करें अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। और इस रात के अंदर एक बंदा वो है जो शराब पीने का आदी है, जब तक वो अपने शराब पीने से सच्ची तौबा ना कर ले उस वक्त तक इस आदी शराबी की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती इस मुबारक रात के अंदर। और आज आपको सुनकर के हैरत होगी, आप अपने हिंदुस्तान का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमान शराब पी रहे हैं। 90% मुसलमान शराब पी रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने शराब का एक कतरा पिया, एक घूंट पिया और बगैर तौबा के मर गया, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा और जहन्नम की पीप पिलाएगा। और वो पीप की कैफियत हुजूर फरमाते हैं वो पीप जहन्नम की इतनी खतरनाक होगी, इतनी खतरनाक होगी, जब वो चेहरे के करीब आएगी तो चेहरे का गोश्त छड़ कर के नीचे गिर जाएगा। ये शराब पीने वाले के अजाब की कैफियत हुजूर ने बयान फरमाई।
और ये बगैर तौबा के मर गया, अल्लाह ताला इसका चेहरा या तो बंदर की तरह बना देगा या अल्लाह ताला इसका चेहरा खिंजीर पिग की तरह बना देगा। जब तक शराब पीने का आदि इस रात में सच्ची तौबा नहीं कर लेगा, उस वक्त तक अल्लाह इसकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। 3 लोग हो गए, 2 और बताता हूँ शोर शोर से। एक चुगली गीबत करने वाला, माँ बहन है, आवाज जारी होगी, बहुत चुगली गीबत करती है, ये सोचते होंगे पता नहीं हर कोई हमारी बुराई करता है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते जिसके यहाँ शहजादी होती है ना बेटी, तो हुजूर ने फरमाया कि बेटी अपने वालिद के लिए जहन्नम से हिजाब है, पर्दा है, यानी वो अपने वालिद को अगर वो नेक हो जाए तो वालिद को जहन्नम में नहीं जाने देगी। शहजादी की बरकत से अल्लाह उसके बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अरे जिसकी बरकत से अल्लाह उसके वालिद को जन्नत देगा तो खुद उसका आलम क्या होगा। आप नेक बन जाएं तो आपसे अच्छा कौन है, लेकिन जब आप बुरी बन जाएं तो फिर आपसे बुरा कौन है। ये भी सोचिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात में कुछ लोगों को देखा, उनके तामे के नाखून हैं, तामे के नाखून, तामे के नाखून, तामे के नाखून, और वो इस तरीके से चेहरे को खींच रहे हैं, नोच रहे हैं। आप सुई की तरह यहाँ लगा लें 5-6 और इस तरीके से करें तो आपके चेहरे की कैफियत क्या होगी आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। वो तांबे के नोकीले नाखून हैं, उनसे अपने चेहरे को इस तरीके से खींच रहे हैं। रसूल पाक फरमाते जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो चुगली और गीबत किया करते थे। कुरान कहता है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वो लोग जो पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, वो जहन्नम की वादी वैल में जाएंगे। ये वादी वैल क्या है? ये इतनी खतरनाक वादी है जिससे पूरा जहन्नम पनाह मांगता है। जहन्नम डरता है उससे पनाह मांगता है। ये चुगली गीबत करने वाले उस वादी वैल में जाएंगे। कुरान कहता है क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना ऐसा है जैसा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ये मैं नहीं कहता बल्कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। तो जब तक चुगली करने वाले मर्द हो या औरतें हों, जब तक चुगली गीबत करने से सच्चे दिल के साथ तौबा ना कर ले, इस रात में जितनी वो दुआ करें अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करे। और एक बात, एक रीजन और बयान करता हूं, और भी रीजन है लेकिन वक्त हो रहा है। एक रीजन ये है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद कर रखता है। ये तो पहले 10,000 महीना कमाते थे, ये 20,000 क्यों कमाने लगे? मुझे 5 मिलते हैं, मुझे 4 मिले लेकिन इनको 20 ना मिले। ये मुसलमान का मामला है। गैर मुस्लिम का बच्चा बढ़ जाए तो वो खुशी से झूमने लगते हैं, खुशी में गोया के पागल नजर आते हैं। लेकिन मुसलमानों की कैफियत ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आगे बढ़ता हुआ वो देखना पसंद नहीं करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना कर ले जो अपने लिए पसंद करता है। तो खुद तो आप ये पसंद करते हैं बहुत मालदार हो जाऊं, वो सामने वाला वो भूखा मरे तब हमें मजा आएगा। ये हसद करना, चुगली करना, गीबत करना, अल्लाह के रसूल फरमाते इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, हसद करने से, जलने से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि हसद करना, जलना ये नेकियों को ऐसे खाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हमें तो खुश होना चाहिए हमारा मुसलमान भाई बढ़ गया है। अरे ये मेरा बेटा नहीं है ना, ये पड़ोसी है, ये कैसे बढ़ा? हमारा बेटा बढ़ता तो खुशी होगी।
ये एक मुसलमान का मिजाज नहीं हो सकता। ये रसूल पाक के मानने वाले की नजर तो नहीं है, बल्कि रसूल पाक का सच्चा गुलाम तो वो है कि जब किसी मुसलमान को बढ़ता देखे तो उसके लिए और वो तरक्की की दुआ करे। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, दूसरों के लिए पहले दुआ करेंगे ना और फिर अपने लिए दुआ करें। अल्लाह ऐसे लोगों की, बुजुर्गों ने लिखा है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की जल्दी दुआएं कबूल फरमाता है। 5 लोग मैंने बता दिए, और भी लोग हैं। वालिदैन का नाफरमान, एक रिश्तों को बिला वजह तोड़ने वाला, एक चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, बुग़्ज़ो हसद रखने वाला। समझ गए? ये लोग वो हैं जब तक के अपने गुनाहों से सच्ची तौबा ना कर लें, इस मुबारक रात में जिसके दुआ कबूल होने का अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा है, जब तक इन गुनाहों से तौबा ना कर ले, इस मुबारक रात में जो कल आने वाली है, अल्लाह हरगिज आपकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। इसमें एक अमल है, आप जरा सब कर लें। बेरी के 7 पत्ते लें, मगरिब के बाद उस 7 पत्तों को एक कटोरे में, मतलब एक बर्तन में, उसको पानी को उबाल लें और एक उस उबले हुए पानी को बाल्टी में डाल दें। ठीक है? जो बाल्टा आपने पहले से नहाने के लिए रखा हुआ है उसमें डालें और बेरी से उबला हुआ पानी 7 पत्तों का, इससे आप गुस्ल करें। हमारे उलमाए इकराम ने फरमाया है, जो बंदा ऐसा करेगा, इस रात में गुस्ल करेगा, पूरे साल अल्लाह ताला उसको जादू टोने से महफूज फरमाएगा। 20, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन लोगों का जादू से पीछा नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा अमल है, अल्लाह वालों का फरमान है, बेरी के 7 पत्तों से उबला हुआ पानी, फिर आपने उसमें और पानी मिला लिया, उससे आपने इस रात में गुस्ल किया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल अल्लाह ताला आपको जादू टोने से महफूज फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस 2-3 मिनट की